सबमिट कर लीजिए, व्यू रिजल्ट्स पे क्लिक करिए। ठीक है। सो इसमें ये टूल बेसिकली मैंने यहाँ पे इन्वॉल्व इसलिए किया है कि आपकी मेंटालिटी को समझने के लिए कि आप लोग बेसिकली एआई को क्या समझते हैं कि वो ह्यूमंस को रिप्लेस कर देगा। डू यू फील एआई विल रिप्लेस ह्यूमंस और इट विल एनहांस ह्यूमंस? ठीक है, ह्यूमंस की कैपेबिलिटी को एनहांस करेगा कि रिप्लेस करेगा? सो व्हाट यू गाइस थिंक? ठीक है। सो इस चीज को अच्छे से समझने के लिए हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली एआई इज। ठीक है, डेमिस्टिफाइंग एआई, व्हाट इट इज एक्चुअली। ओके, सो व्हाट एआई एक्चुअली इज। देखिए, आप अभी तक हमने जितना भी सुना है कि व्हाट इज एआई, हम अभी तक सुनते आ रहे हैं। लास्ट 2024-25 से एआई अभी बूम में है, राइट? सो बहुत लोगों की ये थिंकिंग रहती है कि एआई इज अ सॉफ्टवेयर, एआई इज अ टेक्नोलॉजी और एआई इज अ टूल। ओके, सो बेसिकली एआई इज नॉट अ सॉफ्टवेयर, नॉट अ टेक्नोलॉजी। ओके, एआई इज अ फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस। ठीक है, एआई को एज अ अम्ब्रेला यूज किया गया है। एआई इज अ फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस। एआई के अंदर विद इन एआई रेंज हम डिफरेंट चीजें सीखते हैं कि उसमें टेक्नोलॉजी भी आएंगी, सॉफ्टवेयर्स भी चेंज हुए हैं, सॉफ्टवेयर के वे ऑफ वर्किंग भी चेंज हुआ है। एआई को यूज करते हुए सॉफ्टवेयर्स बनाए जा रहे हैं, टूल्स बनाए जा रहे हैं, अपने वर्क को इजी किया है। तो एआई बेसिकली टूल नहीं है या फिर एक सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक फील्ड है। ठीक है, और ये भी हम जानेंगे। बिफोर वी टॉक अबाउट जॉब्स एंड टूल्स, लेट्स फर्स्ट डिस्कस व्हाई एंड हाउ एआई केम इनटू द पिक्चर। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले क्या डिसाइड हुआ कि एआई को जो ह्यूमंस की वर्किंग कैपेबिलिटी है, जैसे एक ह्यूमन, एक छोटे से बेबी को हम क्या समझाते हैं कि दिस इज फ्लावर, राइट? तो हम उसे बार बार दिखाएंगे कि दिस इज फ्लावर, दिस इज फ्लावर, ये फूल है, इट्स अ फ्लावर, और इट्स एन एनिमल, दिस इज अ कैट। हम उसे बताते हैं कि एक जानवर है। ठीक है, सो मल्टीपल टाइम्स उसको हम इंट्रोड्यूस कराने के बाद फाइनली उसके दिमाग में एक पिक्चर बन जाता है, क्या? दिस इज अ फ्लावर, दिस इज अ कैट, दिस इज माई मदर, दिस इज माई फादर। सो उसमें पिक्चर क्लियर हो जाता है। सिमिलरली एआई भी एक वाइड रेंज कलेक्शन ऑफ डेटा है। ठीक है, एआई जो बेसिक टेक्नोलॉजी जो साइंटिफिक रीजन पे वो बना है, दैट इज कंप्लीटली अ जेरॉक्स कॉपी ऑफ आवर ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, डीप न्यूरल नेटवर्क्स, डीप न्यूरल नेटवर्क्स, ये टर्म इटसेल्फ डिफाइंस जो हमारे दिमाग में जो न्यूरॉन्स है उनके ऊपर ही बेसिस होके एआई के इंटेलिजेंस को डेवलप किया गया है। दैट मीन्स सोचने की क्षमता, इंटेलिजेंस, बट दैट इज आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सोचने की क्षमता दी गई है बट इट्स नॉट नेचुरल, इट्स आर्टिफिशियल। व्हाई इट इज आर्टिफिशियल? क्योंकि उसे वैसा बनाया गया है। ठीक है, उसे ऐसा डेवलप किया है, बहुत सारे डेटा का कलेक्शन दिया गया है और उसे उसके एल्गोरिथम्स में उसके न्यूरॉन्स को ऐसा डेवलप किया गया है कि वो सारे नेटवर्क क्रिएट करके डेटा के कलेक्शन को के थ्रू समझता है एक पर्टिकुलर चीज को। यस, दिस इज अ कैट, उसे भी थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डेटा दिया गया कि दिस इज अ कैट, तब वो जाके समझा है। तो एआई समझता है कि 2 ears, 2 eyes, nose, 4 legs, okay, this is a particular animal and this is a cat. So it's basically a collection of data. But what we will see that how it is different from traditional software. क्यों ये traditional software से different है? See, अभी आपको अगर मैं पूछूं कि सॉफ्टवेयर क्या है, तो आपको क्या आंसर रहेगा आपका? सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर क्या है, देन हम डिस्कस करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। ओके, सो आप में से कोई मुझे एलैबोरेट करना चाहेंगे कि सॉफ्टवेयर क्या है? सबसे पहले वो जानते हैं। एक तरह का टूल है मैडम, बोल सकते हैं। काइंड ऑफ टूल, ओके, ठीक है। और एलैबोरेट करें तो टूल यूज बेसिकली फॉर डाटा या फिर कोई भी स्पेसिफिक प्रोग्राम से रिगार्डिंग। एग्जैक्टली, देखिए सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स सॉफ्टवेयर को बिल्ड करते हैं तो उसमें रूल्स सेट किए जाते हैं कि कोई भी स्टूडेंट पास होगा तो आपको उसमें रूल सेट कर दिया जाता है थ्रू डेवलपर्स। 33 above 33 और above 40 और equal to 33 is considered as pass. Okay, below 33 will be always be a fail. So this is a rule. So हम जब सॉफ्टवेयर में स्टूडेंट्स का डेटा फीड करते हैं और उसमें रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं
तो वो प्री डिफाइंड रूल से हमें बताता है कि आपके यहाँ पे 40 स्टूडेंट्स पास हुए हैं, दिस स्टूडेंट्स आपके फेल हुए हैं, दिस मेरिट स्टूडेंट जो भी, ठीक है, वो एक रिजल्ट प्री डिफाइंड रूल्स के ऊपर डिफाइन के आ जाता है। बट हाउ एआई इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर। अब एआई में जो डेटा फीड होता है उसे बल्क ऑफ डेटा दिया जाता है स्टूडेंट्स का फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। एक स्टूडेंट का परफॉर्मेंस क्लास में कैसा है, उनका अटेंडेंस कैसा है, उनका एकेडमिक्स कैसा है, उनके प्रेजेंटेशंस कैसे हैं, उनका एकेडमिक इन्वॉल्वमेंट कितना है, तो उससे वो एक प्रेडिक्शन करेगा। वो डायरेक्ट आपको रिजल्ट नहीं देगा एक्यूरेट रिजल्ट, वो एक प्रेडिक्शन करेगा। एआई में जो न्यूरॉन्स है, आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स है, वो उससे थिंकिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाता है और वो बताता है कि दिस पर्टिकुलर स्टूडेंट टिल नाउ उनका परफॉर्मेंस इज वेरी गुड, सो मेबी हिज लास्ट एकेडमिक रिजल्ट विल बी 80%। सो उसका जो डेटा प्रेडिक्शन करने की कैपेबिलिटी है, उससे हम ये फ्यूचर एनहांसमेंट देख लेते हैं कि ओके हमारी थिंकिंग कैपेबिलिटी हमने एआई को दिया हुआ है, ठीक है। तो एआई हमें फ्यूचर एनहांसमेंट को सोच के डिक्लेयर करता है और वो आंसर कंप्लीटली सही नहीं रहता है, वो आंसर प्रेडिक्टेड रहता है, उस पर हमें हमारी सोच से थिंकिंग से उसे जज करना रहता है। फिर हम बताते हैं कि नहीं हमारे क्लास में 80% या 85% स्टूडेंट्स का अच्छा परफॉर्मेंस है, then that data is also you will store और वो कलेक्ट करके फिर से उसके अपने कलेक्शन में रखता है। नेक्स्ट टाइम वो जज करेगा कि ओके बीएमएम के बीएससी स्टूडेंट्स में फाइनल रिजल्ट 2026 में 85% रहा, सो दैट विल बी ऑल्सो रिजल्ट फॉर एआई और वो भी वो जनरेटिव एआई आगे जाके जो जानेंगे उसमें वो उसे यूज करता है। सो ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या है, सेट ऑफ रूल्स, बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, सेट ऑफ रूल्स के बियॉन्ड अ सेट ऑफ रूल्स इट्स अ प्रेडिक्टिव सॉल्यूशन। ओके, वो सोचता है, आपको उसे सोचने की क्षमता देते हैं और एक प्रेडिक्टिव सॉल्यूशन आपको देगा थ्रू कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है। अब एआई भी जब से इवॉल्व हुआ है तब से उसमें भी 2 काइंड्स ऑफ एआई यूज हुआ है। अब आप आज का मेरा जो टॉपिक है बेसिकली वो है एआई टूल्स। तो एआई टूल्स देखिए ऐसे जनरली अगर मैं आपको डायरेक्टली एआई टूल्स एक्सप्लेन करने लग जाऊंगी तो इट वोंट बी सो क्लियर फॉर यू, राइट। सबसे पहले हम जानेंगे तो कि डे टू डे लाइफ में एआई हमारे एग्जिस्टेंस में आया, बट हमने उसे प्रेडिक्ट ही नहीं किया, कि हमें उसे समझ नहीं आया कि हमने ओके हम ऑलरेडी एआई यूज करना चालू कर दिए हैं। आप सभी मोबाइल यूज करते हैं, फेस रिकॉग्निशन यूज करते हैं, राइट। सो नैनो एआई और जनरेटिव एआई जो 2 सेगमेंट्स है एआई के, उसमें भी जो फेस रिकॉग्निशन है, गूगल मैप है, वो ऑलरेडी नैनो एआई के पार्ट है, ठीक है। आप नैनो एआई में ही आप जानते हैं कि गूगल मैप देन नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई में जो आप गाने सुनते हैं, नेक्स्ट टाइम आप अर्ली मॉर्निंग आपने कोई भजन सुना, ठीक है, नेक्स्ट डे फिर से आपने सुना, थर्ड डे आप देखेंगे कि वो खुद आपको सजेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली वो नैरो है, दैट्स द टेक्नोलॉजी बिहाइंड इट। वो जो आपको रिकमेंडेशंस दे रहे हैं, यूट्यूब पे जो आपको रिकमेंडेशंस दे रहे हैं, वो सब नैरो है के पार्ट है। जो भी आप शॉपिंग करते हैं उसके बाद आप जो अपना फेसबुक इंस्टा कुछ भी यूज करेंगे तो वो शॉपिंग के एड्स ही आपको आएंगे, आपके रिलेटेड एड ही आपको आएंगे, तो वो सब एआई का ही पार्ट है। हम वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं, हम अभी एआई में पूरा इन्वॉल्व नहीं हुए, लेकिन एआई हमारे लाइफ में हमारे डेटा को कलेक्ट कर रहा है, वो हमारे इम्पैक्ट कर रहा है, हमारे लाइफ को ऑलरेडी एआई इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है। सो दीज आर काइंड्स ऑफ नैनो एआई। अब जो हम आज के डेट में जो हम टूल्स यूज कर रहे हैं, जो हमें बताया जा रहा है कि ये एआई टूल्स है जो आपको यूज करना है, वो आपने मैक्सिमम जनरेटिव एआई में। और जनरेटिव एआई हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम नैनो एआई। नैनो एआई इज बेसिकली कंटेंट डेटा कंटेंट्स, बट जनरेटिव एआई इज बेसिकली जनरेटिंग दोज डेटा। दैट मीन्स आप चैट जीपीटी आप सब अवेयर होंगे, जेमिनाई आप सब अवेयर होंगे, ठीक है, क्लॉड और भी बाकी कर्सर, दोज ऑफ थिंग्स अभी और आती है, नोटबुक, एलन, परप्लेक्सिटी, ये सारी टूल्स है, एआई टूल्स है। बट वो जनरेटिव एआई ये एक उनको क्यों दिया गया है? बेसिकली जनरेटिव एआई दैट मीन्स जनरेट करना। आप जब भी जेमिनी को बोलेंगे, एक प्रॉम्प्ट लिखेंगे कि क्रिएट अ गुड बैनर फॉर मी विच इंक्लूड्स कंप्लीट पोस्ट डिस्क्रिप्शन, बीएससी मैथ्स पोस्ट डिस्क्रिप्शन, ड्यूरेशन, टाइमिंग, सीट्स अवेलेबल इन बीएम, ठीक है। तो आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिप्रेजेंटेबल पोस्टर क्रिएट करके देगा। तो दैट इज जनरेटिव एआई, जो आपके बिहाफ में आपके लिए वर्क कर रहा है, आप उसे प्रॉम्प्ट लिख के दे रहे हैं और वो पूरा कंप्लीटली उसे एक्सप्लेन करके आपके सामने लाके दे रहा है बाय
by generating its own values, its own content. So that is called as generative AI. So AI already हम use कर रहे हैं from the very beginning, जब से AI चला है. That means अब आप देख सकते हैं कि 1956 में AI का इवॉल्वमेंट हो चुका है, इवोल्यूशन हो चुका है. But at that time we were not aware of it, right? We were not even bothered to take an awareness of it. Okay, it was not even our concern. But ये जब डार्मन कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये नेम जब लिया गया, तब इस चीज के ऊपर जो उनके इवोल्यूशन पे मेन रोल उनका था डार्मन कॉन्सेप्ट, उसमें उन्होंने देखा कि उसमें उन्होंने सोचा कि क्या होगा अगर इंसान की तरह ही कंप्यूटर को हम सोचने पे मजबूर करें. क्या इम्पैक्ट होगा अगर हम इंसान की दिमाग की तरह कंप्यूटर के दिमाग को भी सोचने के कैपेबल बनाएं. वहां से एआई का जनरेशन. ठीक है. देन इट केम इनटू पिक्चर कि आप देख सकते हैं डीप ब्लू विंग 1997 में उन्होंने देखा. देन 2012 में डीप लर्निंग टेक्स ऑफ. दैट मीन्स डीप लर्निंग कलेक्शन ऑफ डेटा. कलेक्शन ऑफ डेटा मतलब हम ऑलरेडी नॉलेज में एआई जो टेक्नोलॉजी है उसको हम ऑलरेडी इतना डेटा थाउजेंड लैक्स ऑफ डेटा ऑलरेडी उनको फीड कर दिया जाता है कि नॉर्मल क्वेश्चंस भी हम उनको देंगे तो कलेक्शन ऑफ डेटा से फिल्टर करता है. फिल्टर करके वो हमें सॉल्यूशन देता है. लाइकवाइज देन द ट्रांसफॉर्मेशन उसको डेली यूज में गूगल अटेंशन एआई ऑल यू नीड पेपर वर्क. सो दोस ऑल केम इनटू पिक्चर फ्रॉम 2007. फ्रॉम 2022 we can see ChatGPT goes public. मतलब 2022 से हम ले सकते हैं ChatGPT के बारे में जानना. ठीक है. अब 24 एंड 26 में एजेंटिक AI आ गया. एजेंटिक AI बेसिकली इट वर्क्स एज एन एजेंट फॉर यू ऑल. ओके. हमारे बिहाफ में AI का ही कोई एजेंट होगा जो आपसे बात करेगा. अब आप देखते होंगे कि एयरटेल के कस्टमर केयर में आप कॉल करेंगे बट वहाँ पे डायरेक्टली पहले पर्सन बात करते थे. अब डायरेक्टली पर्सन बात नहीं करते हैं. ठीक है. वो नंबर 1 दबाइए 2 दबाइए स्पीड में बात करें 200 और उसके बाद पर्सन. तो ये सारे एज एन एजेंट वर्क करते हैं. सिमिलरली आपको एक फ्लिपकार्ट की शॉपिंग में जाएंगे वहाँ पे आपसे रोबोट्स चैट करते हैं, चैटबॉट्स आपसे बात करते हैं. तो दैट वाज पार्ट ऑफ एआई. वहाँ पे भी आपसे पहले फ्लिपकार्ट के बिहाफ में चैटबॉट आपसे बात कर रहा है. ठीक है. सो दीज आर द एआई टूल्स व्हिच वी आर ऑलरेडी यूजिंग एंड दिस इज ऑलरेडी within us from last 70 years. Okay. Now we will start with our main topic AI tools. ठीक है. So till now आप लोगों को जो भी clarification होगा पूछ सकते हैं कि what is AI tools. क्या आपको थोड़ा भी क्लियर हुआ what is AI tools, why we are using it. ठीक है. हम क्यों AI यूज कर रहे हैं. अब जब AI का इतना रिसर्च हो चुका है ऑलरेडी लेटेस्ट डे आज के ज़माने में AI को यूज किया जा रहा है, तब जाके बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने इसके छोटे छोटे टूल्स निकाले हैं और उन टूल्स को पब्लिक किया है. अब हम उन्हें यूज कर सकते हैं. अब उन टूल्स को यूज करने के लिए हमें पूरा AI पढ़ने की जरूरत नहीं है. ठीक है. हमें बस ये जानना है कि विच टूल इज यूजफुल फॉर अस. हम अभी ये कंपेयर नहीं करेंगे कि वेदर ChatGPT इज गुड और Gemini इज गुड. विच वन इज गुड फॉर अस दैट डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन द टास्क व्हाट वी आर गोइंग टू परफॉर्म. ठीक है. सो हमारे सामने आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं टूल्स ऑफ AI, राइट. लाइक ChatGPT, Claude, Gemini, Midjourney, Sora, इमेज एंड वीडियो AI, GitHub, Copilot एंड Cursor. यहाँ से कोई भी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं क्या? कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स है, राइट. तो आपको इन फ्यूचर आइडिया हो जाएगा कि व्हाट इज GitHub, Copilot, Cursor. दोज आर थिंग्स यू विल बी पीपल्स आर गोइंग टू यूज इन फ्यूचर. और अगर आपको अभी से यूज करेंगे इट्स वेल एंड गुड. ठीक है. Perplexity, AI search, notebook LM, study tool. This is basically for faculty sessions, okay? क्योंकि रिसर्च में और आपके स्टडी मटेरियल्स के लिए नोटबुक LM टूल्स बहुत यूजफुल रहता है. और या फिर आप इनमें से एक भी अगर यूज नहीं किया तो अभी आप अडॉप्ट ये भी कर सकते हैं. नन ऑफ द अबव हमने अभी तक कुछ भी यूज नहीं किया. बट गोइंग फॉरवर्ड इन अ वेरी कॉमन सिनेरियो ChatGPT, Claude, Gemini हम सभी यूज कर ही लेंगे. ठीक है. अगर आप अभी तक यूज नहीं किए हैं तो आज के बाद प्लीज यूज करिए क्योंकि ये आपके वर्क को इजी करेगा, ये आपके वर्क को रिप्लेस नहीं करेगा. ठीक है. अब इसमें आप देख सकते हैं कि ChatGPT जैसे कि मैंने पहले बताया, Gemini, Claude, ये सारी चीजें आपके जनरेटिव AI में है. ठीक है. अभी आप मान लीजिए अगर मैं आपका एग्जाम्पल ले लूँ कि उनको अगर कोई चीज लिखनी है या फिर कोई प्रेजेंटेशन बनाना है, तो आप अपने
अपने साथ जो इंटर्न्स वर्क करते हैं उनको बोलेंगे कि आप इस पे स्टडी करके आओ। उसके बाद आप उनका स्टडी उन्होंने 7 डेज to 10 डेज ले लिया, उन्होंने टॉपिक पे स्टडी कर दिया, सपोज उन्होंने व्हाट इज एआई पे स्टडी किया, फिर वो उनको आपको एक कंक्लूजन ला देते हैं। सो आप उससे कितना सेटिस्फाइड हैं कि नहीं है वो आप प्रेजेंट करेंगे कि नहीं करेंगे, फिर उसके लिए आपको स्टडी करना पड़ेगा, राइट, कि जो आपके स्टूडेंट ने उसके पीछे मेहनत किया है वो कितना वर्थफुल है। तो उससे अच्छा है कि आप ये टूल्स यूज करिए, चैट जीपीटी, जेमिनी, उसमें आप प्रॉम्प्ट लिखिए। आप प्रॉम्प्ट में जो आपकी थिंकिंग है, क्योंकि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी आगे जाके हम डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नॉर्मल प्रॉम्प्ट से आपको इतना फ्रूटफुल वर्क नहीं मिलेगा। आपको एआई को प्रॉपर प्रॉम्प्ट बताना होगा कि व्हाट एग्जैक्टली यू वांट फ्रॉम दैट, ठीक है। आपको उसे एक्सप्लेन करना होगा कि आपको एग्जैक्टली उससे क्या चाहिए। राइट अ थीसिस फॉर अ पर्टिकुलर टॉपिक लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन टुडेज सिनेरियो, which will include 5 days of lecture, assignment work, student involvement, practical allocations, practical assignments, those all things। आप जब ये पूरे prompt में लिखेंगे, then it will give you a complete described scenario कि आपको कितना सेगमेंट में क्लास लेक्चर्स देना है, कितने सेगमेंट में आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देना है, आपको असाइनमेंट्स देना है, बच्चों का इन्वॉल्वमेंट आपको कितना करना है। इस तरह से आप जो प्रॉपर प्रॉम्प्ट देंगे तो जनरेटिव एआई आपके लिए उस चीज को जनरेट कर देगा, ठीक है। सो जनरेटिव एआई को यूज करने के लिए हमें समझना है कि हमें उसके लिए कितना इम्पैक्टफुल बनना है, ठीक है। हमें अपने आप को कितना कैपेबल करना है कि एआई का हम प्रॉपर यूज करें। अगर हम लिखेंगे व्हाट इज एआई तो आपको नॉर्मल स्टेटमेंट देगा, एआई इज दिस इज दिस दैट एंड दैट, जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, बट दैट इज नॉट सो फ्रूटफुल फॉर यू। देन आप उसे प्रॉपर प्रॉम्प्ट नहीं देंगे तो आप बोलेंगे फॉर इट्स नॉट सो गुड, इट्स बेटर टू यूज गूगल में hundreds and thousands of lists रहते हैं, फिर उसको जाके पढ़ते हैं, फिर हम उसमें से कंटेंट निकालते हैं। सो इट्स बेटर, बट नो इट्स नॉट द सेम। अब आप जेमिनी अगर यूज करेंगे तो आपको जेमिनी में पता चला कि जो एआई टूल है वो आपके गूगल सर्च का पूरा वर्क कर रहा है, वो आपके एनालिसिस को पूरा निकाल रहा है, उसके लिंक्स को खुद स्टडी कर रहा है, देन आपको एक थीसिस लिख के देगा है, और उस एक फैक्चुअल के नीचे उसने रेफरेंस भी दिया होता है कि ये रिसोर्स को कहाँ से लेके आए हैं, ये रिसोर्स किनके बिहाफ में लेके आए हैं। उन रिसोर्स को आपको खुद वैलिडेट करना है। यू कांट कंप्लीटली डिपेंड ऑन एआई बिकॉज इट्स ऑलरेडी रिटन ओवर देयर इन द फुटर दैट एआई कैन मेक मिस्टेक्स। सो आप डायरेक्टली उसके कंटेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकते। यस, वो आपका 1000 and 1000 आवर्स की वर्किंग को रिड्यूस कर देता है, आपको वो डिटेल सेक्शन का डिस्क्रिप्शन दे देगा जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, जो आपके स्टडी पार्ट में इसको कम कर देता है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर टूल्स। जो एआई टूल्स है इसीलिए आया है कि हम उनका यूज कर सकें अपने पर्पस को, अपने वर्क को रिड्यूस कर सकें, ठीक है। अब इसमें से जो स्टूडेंट्स के लिए यूज होता है, जैसे आप आगे से भी यूज कर सकते हैं, नोटबुक एलएम भी यूज होगा, कर्सर भी होगा, जेमिनी, चैट जीपीटी, ये स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। बट ये परप्लेक्सिटी, एआई सर्च, ये स्टडी टूल्स, ये सारे फैकल्टी लेवल पे यूज होते हैं। परप्लेक्सिटी इज बेसिकली अ टूल जिसमें आप आपकी जो कंटेंट है वो रिसर्च एनालिसिस करने के बाद वहाँ पे पूरा सैचुरेटेड वे में रखा हुआ है, उसको एनालिसिस करके आपके सामने लाया जाता है, उसको आप वैलिडेट करेंगे और उससे रिलेवेंट कंटेंट आप निकाल के अपना नोट्स बनाएंगे। सो परप्लेक्सिटी एआई भी फैकल्टी के लिए बहुत ही यूजफुल टूल है, ठीक है। नाउ गोइंग फॉरवर्ड वी विल डिस्कस ऑन साइंस फिक्शन इन अ रियलिटी। सो व्हाट दिस टॉपिक एग्जैक्टली एक्सप्लेन, ठीक है। साइंस फिक्शन दैट मीन्स अभी आपके सामने में 4 केस स्टडीज रखूंगी, ठीक है। 4 केस स्टडीज में हम जानेंगे कि कैसे एआई ऑलरेडी बाहर अदर देन इंडिया कैसे उसका इम्पैक्टफुल यूज हो रहा है इन लार्ज नंबर। थोड़ा थोड़ा हम जीपीटी या जेमिनी यूज करके एआई यूज कर रहे हैं, नॉट लाइक दिस, ठीक है। वो ह्यूमन वर्किंग टेंडेंसी को बहुत लार्ज वॉल्यूम में चेंज कर रहा है ऑलरेडी, ठीक है। तो इस चीज को डिस्क्राइब करने के लिए मैंने 4 केस स्टडीज यहाँ पे आपके सामने लेके आया है, ठीक है। इन 4 केस स्टडीज में सबसे पहला पॉइंट हमारा रहता है न्यूरलिंक। न्यूरलिंक ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। सो व्हाट न्यूरलिंक ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस इज एक्चुअली, ठीक है। सो न्यूरलिंक आपके एक बेसिकली हाउ इट वर्क, इट्स अ स्मॉल चिप जो ह्यूमन ब्रेन के अंदर फीड कर दिया जाता है
एआई रियल टाइम में कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, कैसे ह्यूमन लाइफ को भी चेंज कर रहा है। अगर आप अदर देन छत्तीसगढ़ गए, सपोज आप केरला गए, वहाँ का लैंग्वेज आपको नहीं आता है, बट आज के डेट में ऐसा हो गया है कि आप अगर इन फ्यूचर अगर कभी ऐसा हो कि प्रेडिक्टेबल कोई पॉइंट साइड टाइप चिप आपके दिमाग में सेट कर दिया जाए, तो वो पूरा कंटेंट आप अपनी भाषा में बोलेंगे, लेकिन सामने वाले को वो मलयालम में सुनेंगे, वो मलयालम में बोलेंगे, लेकिन आपको पूरा ट्रांसक्रिप्ट करके हिंदी में समझ में आएगा। सो आपको बीच में प्रेडिक्टर की जरूरत नहीं है, ना आपको सर्च करने की जरूरत है। सो एआई हमारी लाइफ को स्लोली स्लोली बहुत ही डिफरेंट फेज में चेंज कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट केस स्टडी हम देखते हैं प्यूटॉन का। प्यूटॉन बेसिकली चाइना की लॉजिस्टिक कंपनी है, ऑटोनोमस ड्रोन डिलीवरी स्केल। ठीक है, ऑटोनोमस ड्रोन डिलीवरी स्केल एट स्केल 9 लाख से ज्यादा उसने डिलीवरी कर चुकी है। आज के डेट में अमेजन फ्लिपकार्ट आपके डोर टू डोर में आपको डिलीवरी करने आ रही है। ठीक है, बट ये बहुत ज्यादा ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट होता है इसमें। बट चाइना ने क्या किया, ड्रोन के थ्रू डिलीवरी पॉसिबल किया और 9 लाख से ज्यादा उन्होंने डेंस चाइना एरिया में भी डिलीवरीज की है। दैट मीन्स हम एआई का यूज करते हुए हमारे डे टू डे लाइफ में इनको कैसे सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ दैट। ठीक है, वो आपके लेबर वर्क को कम्प्लीटली कम कर दे रहा है, ट्रैफिक को कम कर दे रहा है और बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल है क्योंकि वो लोकेशन भी एकदम प्रिसाइज है, वो आपको गलतियाँ नहीं कर रहा है। सो ये टाइम के लिए वैलिडेटेड नहीं है कि बारिश हो रही तो रुक जाएगी या फिर 9 बजे के आगे पीछे हो गया, इस टाइप के बैरियर्स उसके ऊपर फॉलो नहीं होते। सो इट्स वेरी एक्यूरेट। नाउ नेक्स्ट वन इज टेस्ला ऑप्टिमस। दिस इज अ जनरल पर्सन ह्यूमनॉइड वर्कर, राइट। देखिए, अब हम अगर ये सोचें कि टेस्ला ने अपनी कंपनी में पूरे पर्सन्स को हटा दिया और उसकी जगह ह्यूमनॉइड रोबोट्स रख दिए, सो नॉट एग्जैक्टली, बट यस जो लेबर वर्क है, जो 9 to 5 लेबर वर्क करता है, उसको उसने रिड्यूस कर दिया। उसने 24 आवर्स वर्किंग रोबोट्स को इम्प्लीमेंट किया। ये टेस्ला ऑप्टिमस बेसिकली वो रोबोट्स है। एक नॉर्मल रोबोट क्या है, पहले हमारे देश में रोबोट था, वो क्या करता था, ओके मुझे बॉटल पिक करनी है, बट टेस्ला ऑप्टिमस क्या है, उसे पता है कि कौन सी बॉटल पिक करनी है, किनको ऑफर करनी है, कहाँ उसकी पैकेजिंग पे जाना है, कहाँ उन्हें डिलीवर करना है, उसकी थिंकिंग कैपेबिलिटी है। सो वो गलतियाँ कम करता है और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होकर मैन पावर को भी रिड्यूस करता है। सो टेस्ला ऑप्टिमस इज अ जनरल पर्पस ह्यूमनॉइड वर्कर। ओके, देन नेक्स्ट इज अल्फाफोल्ड। साइंस के फील्ड में, आपके मेडिकल के फील्ड में अल्फाफोल्ड बेसिकली एक बायोटेक, डीप माइंड के बायोटेक कंपनी है जिसने आपके जो ह्यूमन प्रोटीन है, ह्यूमन प्रोटीन के ऊपर स्टडी करने में भावना मैम बहुत अच्छे से इसको समझ पाएंगी क्योंकि वो बायोटेक फील्ड से ही है। ह्यूमन प्रोटीन की स्टडी को समझने में हमें मैक्सिमम बहुत साल लग जाते थे, 50 ईयर्स उनकी इन्वेंशंस में लग जाते थे कि उसका 3D मॉडल कैसे परफेक्ट करे, उसका 3D मॉडल हम कैसे बनाए। बट अल्फाफोल्ड ने क्या किया, किसी चीज को 50 ईयर्स की स्टडी को पूरा स्कैटर करके विदिन 5 ईयर्स और वेरी लेस टाइम में उसने आपका ये 3D मॉडल रेडी करके दिया। और इस कंपनी ने अभी मोर देन 500 प्रोटीन्स का ऑलरेडी 3D मॉडल स्टोर करके रख दिया, जो कि आगे जाके डॉक्टर्स को और उनके ऊपर स्टडी होने वाली चीज़ों पे बहुत ही जल्दी टाइम को रिड्यूस करते हुए बहुत ही इलैबोरेटेड डिटेल उनको ऑलरेडी फीड कर दिया है। तो इसका भी यूज़ बहुत अच्छे से यूज़ हो रहा है हमारे डे टू डे मेडिकल फील्ड के अंदर। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, द इनएविटेबल ट्रुथ, जो कि हम आज के डेट में मैक्सिमम लोग सोचते हैं कि एआई आएगा तो हमारा जॉब रिप्लेस हो जाएगा। तो वाकई में क्या, वाकई में जॉब्स रिस्क में है क्या? हम ये सोचते हैं कि जॉब्स जो है वो एआई आ जाने की वजह से हमारे जॉब फैक्टर रिस्क में आ जाएगा। सो दिस इज नॉट द ट्रूथ। हाँ, जब कंप्यूटर आया था तब एक इवोल्यूशन हुआ था। जो पेपर वर्क में पूरा काम होता था, वो पेपर वर्क में जो सस्टेन रह गए उनको कंप्यूटर यूज करने वाले जो थे उन्होंने रिप्लेस किया। सो एआई आपको रिप्लेस नहीं करता है, बट एआई सीखा हुआ पर्सन आपको जरूर रिप्लेस कर देगा। अगर आपके करियर में आप आगे जाके कभी भी ऐसा मौका आता है कि आप बोलते हो कि एआई से मैं अवेयर नहीं हूँ और मुझे एआई को यूज करना नहीं आता है, तो कंपनी कभी भी आपको हायर करने में सेकंड थॉट रखेगी। वो हमेशा ये सोचेगी कि वो पर्सन जो एआई टूल से ज़्यादा अवेयर है, हम उनको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी गलतियाँ नहीं करता है, बहुत ज़्यादा डेटा उसके में ऑलरेडी फीडेड है। उन डेटा को यूज करके, उनके बनाए हुए टूल्स को यूज करके
कॉम्प्लेक्सिटी को और कम कर देंगे। सो जो ह्यूमन, जो कैंडिडेट जिनका भी आगे इन फ्यूचर करियर में आप एआई से अवेयर नहीं है, उनको रिप्लेस करना इट मीन्स जॉब एट इमीडिएट रिस्क। वो रिस्क में है जो एआई नहीं जानते हैं, वो रिस्क में नहीं है जो एआई जानते हैं। ठीक है, सो इस चीज को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हम ये देखना चाहेंगे कि कौन से वर्क ऐसे हैं ब्रोकन पैराडिगम, दैट मीन्स ऐसे कौन से वर्क है जिनको एआई रिप्लेस कर रहा है। सबसे पहले हमने क्या सोचा था कि लेबर वर्क को एआई रिप्लेस कर देगा क्योंकि रोबोट्स एंड ऑल दोज ऑल थिंग्स आर, बट दिस इज नॉट द ट्रूथ। एआई लेबर वर्क को या रिपीटेटिव वर्क को रिप्लेस नहीं कर रहा है। आज के डेट में जनरेटिव एआई हो गया जो रिपीटेटिव वर्क के साथ साथ जनरेटिव वर्क को भी रिप्लेस कर रहा है, व्हाइट कॉलर जॉब्स को भी वो रिप्लेस कर रहा है। सपोज ऑटोमेशन वर्क है, जैसे हम कोई भी वर्क, एक्सेल शीट को पढ़ना, उसमें से डेटा कलेक्ट करना, डेटा का एनालिसिस करना, उनके रिपोर्ट्स जनरेट करना, उन सभी वर्क को एआई ने रिप्लेस कर दिया है। विद इन 15 मिनट्स अगर आप चैटजीपीटी में भी अपना कोई एक्सेल शीट डालते हैं या फिर आप पर्सनल अगर अपना कोई पीपीटी डालते हैं और आप उसमें समराइज डेटा डिमांड करते हैं, तो समराइज डेटा विद इन 15 मिनट्स आपके प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग वो पूरा डेटा आपके सामने जनरेट करके दे देते हैं। ठीक है, अब इसी चीज को हमने जनरेटिव एआई में कैसे रिप्लेस किया। अब उन एम्प्लॉयज को, सपोज जो पोस्टर्स डिजाइन करते थे, जो वीडियो एडिटिंग करते थे, जो कंटेंट राइटिंग करते थे, उनका जॉब ज्यादा रिस्क में आया है। उनके साथ साथ जो जैसे आप बोल सकते हैं कि डेस्क सपोर्ट जिनका था, जो कॉलिंग के थ्रू सपोर्ट, टेलीकॉम लाइन में जो डेस्क सपोर्ट जिनका था, उनका जॉब ज्यादा रिस्क में। फॉर नाउ अभी तक जो हमने देखा है वो जनरेटिव एआई में उनका जॉब ज्यादा रिस्क में गया है। बट यस, उनका जॉब अगर रिस्क में गया है तो उनके लिए सजेस्टेड टूल्स भी सजेस्ट किया गया है कि आप वो टूल्स सीखिए और अपने लिए, क्योंकि ह्यूमन को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। ह्यूमन का डिसीजन टेकिंग एबिलिटी ह्यूमन में ही है। अगर आप एआई टूल्स यूज कर रहे हैं तो जो उसे प्रॉम्प्ट देना है और उनको जो सिखाना है, उससे आपको जो आउटपुट चाहिए, उसके लिए ह्यूमन मेंटालिटी, उनकी डिसीजन टेकिंग एबिलिटी वो ह्यूमन के पास ही है। आपको पता है कि आपको अपनी कंपनी में या फिर अपने स्टूडेंट्स को आपको किस तरह का कंटेंट पढ़ाना है, कैसे आपको क्लास को इन्वॉल्व करना है, कैसे आपको कंटेंट उनके सामने प्लेस करना है। एक जनरेटिव एआई आपको कंटेंट तो जनरेट करके दे देगा, बट उसको कितना ज्यादा यूटिलाइज डिपेंडिंग ऑन ईच एंड एवरी स्टूडेंट सिनेरियो आपको बताना है कि मुझे इसको कैसे यूज करवाना है। पहले लेक्चर कैसे होते थे, हमने एक जनरल लेक्चर बना दिया जिसमें हमने ईयर की स्टडी के अकॉर्डिंग, बुक्स के अकॉर्डिंग लेक्चर का नोट्स क्रिएट कर दिया। वो लेक्चर हम जाके डिलीवर कर देते थे। अब यहाँ 50 स्टूडेंट्स बैठे हैं तो सारे 50 स्टूडेंट्स की मेंटल कैपेबिलिटी सेम स्केल की नहीं रहती। नॉट ऑल द स्टूडेंट्स विल एक्सेप्ट योर कॉन्सेप्ट इन अ सिमिलर वे, राइट। सो अब जनरेटिव एआई क्या करता है, आपके हर स्टूडेंट के प्रोफाइल के अकॉर्डिंग अब उसी नोट्स को वो प्रोफेशनल वे में भी एक्सप्लेन करता है, लो लेवल में भी एक्सप्लेन करता है विद गुड एग्जांपल्स जो स्टूडेंट्स को इजीली समझ में आए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में भी वो सर्व करता है और डे टू डे इवॉल्विंग एग्जांपल्स लेके एक्सप्लेन करता है जिसमें स्टूडेंट्स के इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो आप कम्युनिकेट वही चीज कर रहे हैं, बट आप और ज्यादा इलैबोरेट करके स्टूडेंट फ्रेंडली वे में विद द हेल्प ऑफ एआई टूल उस चीज को उनके सामने प्रेजेंटेबल कर रहे हैं। उसके लिए आपका रिप्लेस होना जरूरी नहीं, बट यस आपके वे ऑफ टीचिंग चेंज हो जाएगी। क्यों? पहले आपके पास जो बुक था आपने उसी से नोट्स निकाला, देन आपने गूगल सर्च से नोट्स निकाला। गूगल में भी सर्च में हम फर्स्ट पेज में जितने पेजेस रहते थे उतने लिंक्स को ही क्लिक करते थे, उसी में से हम नोट्स निकालते थे। बट जब से एआई आ गया, आप जनरेटिव एआई में लिखेंगे उस पर्टिकुलर टॉपिक के